हेलो। सो एज आई इन्फॉर्म्ड यू कि आज की जो वीडियो होगी वो रिसोर्सेज होंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि देखो हिस्ट्री की वीडियोस तो अलग अलग बनानी पड़ेगी, एंशिएंट, मिडिवल और क्या कहते हैं मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न पार्ट थोड़ा मेंस में आपका ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके मॉडर्न पार्ट से आते हैं एज यू नो, इसलिए मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे बना रही हूँ। तो जब आप अपना हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं और ज़्यादा आते हैं। पर मैं ये बोल रही हूँ कि पहले स्टार्ट करें, दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी बाकी जो है एंशिएंट और मिडिवल को इग्नोर करें प्लीज़, क्योंकि यूपीएससी कब अपना ट्रेंड चेंज कर दे यू नेवर नो। तो इसलिए पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री से अगर मतलब हम नॉर्मल अगर प्रीलिम्स में हिस्ट्री से क्वेश्चन ले, देखो हिस्ट्री में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनसे ही आपके टोटल 15 प्लस माइनस लगा लो, 15 से 1-2 क्वेश्चन माइनस हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन इंक्रीज हो सकते हैं, अराउंड 15 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं। देन अगर हम मेंस का एनालिसिस करें, जो भी ट्रेंड रहा है, देखो आपका 75 मार्क्स, आपका 75 मार्क्स का जीएस पेपर 1 में आपकी हिस्ट्री आती है, तो 75 मार्क्स का आपका हिस्ट्री का पार्ट आता है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ 10 मार्कर आपके 30 के अराउंड आते हैं, 30-35 के, और 10 मार्कर आपके 30 के ही आते हैं जो मैंने आपको ट्रेंड से बताऊँ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपके 45 मार्क्स का आपका आ जाता है, उसमें से 15 मार्कर क्वेश्चन में से। तो जो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न के ही देखे जाते हैं, आपके फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह के। तो इसका रिसोर्स आप सिर्फ एक ही रखना, 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी। 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ोगे। अगर आपका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है तो आप उठा सकते हो 6, 7, 8, पर मैं ये कहूँगी देखो 6, 7, 8 क्लास का जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे वही रिपीट होगा डिटेल में आपका 11th की इन तीनों बुक्स में, एंशिएंट, मिडिवल एंड योर मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप डायरेक्ट 12th ही उठा लेना, डोंट गो फॉर 6, 7, 8। ज़्यादा अगर आपका बेस नहीं है तो गो फॉर मैराथन क्लास। एक मैराथन क्लास देख लेना, किसी भी बहुत सारे टीचर्स की हैं, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी व्योमकेश मेहर सर की वीडियो है। अब मैराथन क्लासेस है उनकी, एंशिएंट, मिडिवल और क्या कहते हैं आपके मॉडर्न पे, तीनों पे बहुत अच्छी हैं। आपको हिस्ट्री ईजिली समझ आ जाएगी उनके बोलने से। 4 to 5 आवर की क्लास है, वहाँ से आप वो देख लेना एंड देन आप बुक उठा लेना 12th की मॉडर्न हिस्ट्री की। वो आप बुक उठाएंगे, वहाँ से आपको आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए अगर आपका ऑप्शनल नहीं है, देखो ऑप्शनल के लिए स्टैंडर्ड बुक्स उठानी पड़ेंगी, अदरवाइज इसके अलावा कोई बुक मत उठाना। या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेना 12th, या फिर आप स्पेक्ट्रम उठा सकते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी उठाओ, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी उठा रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम उठाओ। दोनों में सेम ही चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ स्पेक्ट्रम हमें पढ़नी ही पढ़नी है या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। सो प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, लेस टाइम है तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लेना किसी भी एक बुक को उठा के। नेक्स्ट अब हम आते हैं टॉपिक्स पर कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो हेयर वी बिगिन्स कि पहले ये टॉपिक्स कवर मत करना, पहले आप पूरी बुक पढ़ लेना। जब रिवीजन का टाइम आएगा तो ये टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, क्योंकि इनसे रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं 10 ईयर्स के ट्रेंड में। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ कौन से टॉपिक्स हैं। देखो जो कुछ टॉपिक्स है बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना। देखो एक फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें गांधी जी वाला जो फेज़ है उसको प्लीज़ अच्छे से कर लेना। एक फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ोगे, एक आपके जो नेशनल मूवमेंट्स हैं, नेशनल मूवमेंट्स पे अच्छे से ध्यान देना, वो रिपीटेडली क्वेश्चंस में आते हैं। देखो हिस्ट्री ना आपका डायनामिक सब्जेक्ट नहीं है तो इतना करंट इंक्लूड नहीं होता, तो इसको आप जितना अच्छे से कर लोगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। तो इसमें एक फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, एक आपके नेशनल मूवमेंट्स हो गए, उस टाइम की बुक्स जो ऑथर्स ने लिखी थी, बुक्स, उनके ऑथर्स, और क्या कहते हैं फेमस पर्सनालिटीज़ उस टाइम की, जैसे कि इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे, वो चीज़ आप उसमें पढ़ोगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने छोड़ा, कैसे हमारा पाकिस्तान डिवाइड हुआ। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप ये सब पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाना, आपका मॉडर्न हिस्ट्री इसमें कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इन एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, फोकस एरिया यही रहता है यूपीएससी का।
मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कल मैं आपको दे दूंगी एंशंट हिस्ट्री का, पहले मॉडर्न पढ़ना देन एंशंट, मिडिवल आप उसके बाद पढ़ना क्योंकि मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ट्रेंड आपका मॉडर्न एंड एंशंट से रहता है, तो सबसे पहले उनको अच्छे से ख़त्म करिए। तो कल आपकी वीडियो एंशंट पे भी आ जाएगी। थैंक यू।